हाय फ्रेंड्स, आज का सफ़र हमारा रहेगा दिल्ली से बलरामपुर तक का, जिसकी दूरी 707 किलोमीटर है। उस दूरी को हम तकरीबन 11.5 घंटे में पूरा करेंगे। और बलरामपुर यूपी का एक ज़िला है जो कि नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सफ़र अपने कुछ गैजेट्स के साथ। ये सफ़र रहेगा हमारा तकरीबन 3 दिन का, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का और 3 दिन हमारे वहाँ स्टे करने का। ये कुछ मेरे गैजेट्स हैं, जैसे कि DJI का क्वाड, इससे हम अच्छे शॉट्स ले पाएंगे। एक गिम्बल है और एक अलग से क्वाड लिया है, इससे भी हम कुछ शूट करेंगे। तो ये सारे गैजेट्स मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ इस सफ़र पे। तो चलिए आगे सफ़र का आनंद लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हुए यमुना का ब्रिज क्रॉस करेंगे जो कि दिल्ली में पड़ता है। यमुना के बाद हम लोग इस ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पे आएंगे। आगरा एक्सप्रेसवे से हमारी जो दूरी रहेगी 185 किलोमीटर रहेगी दिल्ली से आगरा तक की। इस दौरान हम मेजर 3 टोल क्रॉस करेंगे। पहला टोल आएगा हमारा जेवर का और उसके बाद हमारा टोल आएगा मथुरा का। मथुरा के बाद हम क्रॉस करेंगे आगरा। आगरा के बाद हमारा सफ़र रहेगा लखनऊ तक की तरफ को। एक्सप्रेसवे पे आने के बाद हम लोगों को 3 CNG स्टेशन मिलेंगे। पहला जेवर से पहले मिलेगा, दूसरा हमारे को मथुरा में मिलेगा और तीसरा हमारे को आगरा में मिलेगा। तो चलिए CNG भरवाने का हमारा सफ़र अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर के बाद हमारे को जेवर टोल प्लाजा मिलेगा। आज कोहरा थोड़ा सा कम है, विजिबिलिटी तकरीबन 100 मीटर की है। 100 से 150 मीटर तक विजिबल है रोड और गाड़ी चलाने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमें अब मथुरा का टोल मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पे आने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर नहीं रखनी। अगर 100 से ऊपर आपने गाड़ी वहाँ चलाई तो आपके पास ई-चालान ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तकरीबन 55 से 56 किलोमीटर और चलने के बाद हमारे को आगरा टोल प्लाजा मिलेगा। इसके बाद हम सफ़र करेंगे आगरा से लखनऊ तक का। जो सफ़र हमारा रहेगा 302 किलोमीटर का और हमको उस 302 किलोमीटर को क्रॉस करने में लगेंगे 3 घंटे। इतना सा सफ़र तय करने के बाद मुझको अपनी गाड़ी में फिर से दोबारा से CNG भरवानी पड़ रही है। मुझे अब आगरा में CNG स्टेशन भी एक मिला है, जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी में CNG फुल करवाऊँगा और उसके बाद हमारा सफ़र आगरा से लखनऊ तक का हम दोबारा से हाईवे पे आके चालू करेंगे। मुझसे एक CNG स्टेशन मिस हो गया था, इसलिए मुझे एक्सप्रेसवे से नीचे उतरकर आगरा में जाके CNG भरवानी पड़ी। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस दिल्ली से आगरा तक के एक्सप्रेसवे में तकरीबन 3 CNG स्टेशन आपको मिल जाएंगे। हर फूड कोर्ट के साथ एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के साथ ही एक CNG स्टेशन है। तो ये व्यवस्था यहाँ की एक्सप्रेसवे को जो भी मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने की हुई है। तो CNG भरवाने की अगर आपकी गाड़ी CNG है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी पेट्रोल के लिए भी 3 स्टेशन हैं ऊपर। सबसे अच्छी बात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये है कि यहाँ पर आप 100 से ऊपर का अगर गाड़ी चलाते हैं तो चालान कटता है। और अगर आपने ये 302 किलोमीटर का जो सफ़र है 3 घंटे से पहले आपने तय कर लिया तो आपको
लखनऊ टोल प्लाजा पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने एक गाइडलाइन बना रखी है कि सफ़र 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट 3 घंटे के अंदर तक ही कंप्लीट करना है। आगरा से निकलते हुए भी हमें काफ़ी देर हो चुकी है और अभी भी आसमान पे सूर्य देवता जी के दर्शन नहीं हुए हैं। कोहरा अभी भी बरकरार है, विजिबिलिटी अभी भी हमारे को 150 मीटर के करीब है मिल रही है। गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग इस जगह से इस पूरे एक्सप्रेसवे में जो मेन शहर हैं उनकी एंट्री पॉइंट हम लोग, एग्ज़िट पॉइंट हम लोग और एंट्री पॉइंट हम लोग क्रॉस करेंगे, जिसमें से कि कन्नौज, उन्नाव, फिरोज़ाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये सब जगहें हैं जिनको हम ऑलमोस्ट यहाँ से क्रॉस करेंगे और यहीं पर इनके सबके एंट्री पॉइंट्स हैं और सबके एग्जिट पॉइंट्स हैं। तो इन सबको पार करते हुए हम अपनी यात्रा लखनऊ की तरफ जारी रखेंगे। अब हम लोग उन्नाव के पास पहुंचने वाले हैं और उन्नाव के पास ही ए स्ट्रिप डेवलप की गई है। इस एक्सप्रेसवे को जब भी वॉर होगी ए स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सेंटर में जितने भी पिलर्स लगे हैं इनको रिमूव कर देंगे तो ये 4 लेन रोड 8 लेन बन जाएगी और ये ए स्ट्रिप का काम करेगी। और इसको ख़त्म करने के बाद हम लगभग थोड़ी ही देर बाद हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे। लखनऊ का हमने पूरा रास्ता कवर कर लिया है। अब हम लोग बाराबंकी पहुंच चुके हैं। अब बाराबंकी को क्रॉस करते हुए हम लोग गोंडा जाएंगे और गोंडा के बाद सीधा हम लोग बलरामपुर निकल जाएंगे। अब हम लोग घाघर नदी को पार कर रहे हैं, जो कि वैसे तो बहराइच और गोंडा में बाढ़ लाती है, पर इस क्षेत्र की खेती बाड़ी और आसपास के जंगलों के लिए ये नदी वरदान है। बरसातों के मौसम में जब नेपाल में खूब बरसात होती है तो वहाँ के डैम भर जाने की वजह से वहाँ से पानी रिलीज़ किया जाता है और जब वहाँ से पानी रिलीज़ किया जाता है तो ये नदी अपने पूरे उफान पे होती है। इस नदी से यहाँ का भूभाग उपजाऊ तो रहता ही है और साथ में गर्मियों में यहाँ पे कोई भी कमी पानी की नहीं रहती है। आसपास के सारे ज़िले को इसी नदी से पानी की आपूर्ति की जाती है। अब ये हम लोग गोंडा पहुँच गए हैं। गोंडा में मुझे फिर लगा कि हमें सीएनजी भरवानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारे को सीएनजी बलरामपुर ज़िले के अंदर नहीं मिलेगी। ये लास्ट ही पॉइंट है जहाँ पर आपको सीएनजी आते समय भी भरवानी चाहिए और जाते समय भी। तो मैंने यहाँ पर अपना टैंक फुल करवा लिया था, तो मुझे अब लगता नहीं कि मुझे अब बलरामपुर में घूमने के वक्त में सीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी। ये अब हम लोग बलरामपुर पहुँच गए हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है और कल हम लोग सोहेलवा के जंगलों की तरफ जाएंगे। उसके वीडियो के लिए आप लोग बने रहेंगे।